नमस्कार, मैं आंचल। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मीडिया में हाल ही में गलत सूचनाओं की बाढ़ के जवाब में निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और रियल एस्टेट क्षेत्रों में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध एक सम्मानित व्यवसायी श्री रवि उप्पल ने खुद से जुड़े सभी आरोपों का सख्ती से खंडन किया है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के लिए ऐप के संचालन में उनकी भागीदारी और प्रतिदिन 200 करोड़ रुपए की कथित कमाई के बारे में मीडिया में चल रहे हालिया दावे पूरी तरह से झूठे और भ्रामक हैं। महादेव ऐप और इसकी कथित कमाई में श्री उप्पल की संलिप्तता का सुझाव देने वाली हालिया मीडिया रिपोर्टें सच्चाई से रहित हैं और पूरी तरह से सनसनीखेज प्रकृति की हैं। उनका कहना है कि ये आरोप उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने के प्रयासों से ज्यादा कुछ नहीं है। श्री उप्पल ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका महादेव ऐप से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। उनके पेशेवर प्रयास हमेशा निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और रियल एस्टेट क्षेत्रों पर केंद्रित रहे हैं, जहां उन्होंने उत्कृष्टता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए विशिष्ट प्रतिष्ठा अर्जित की है। वो महादेव ऐप के संचालन के लिए श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान की यात्रा का सुझाव देने वाले किसी भी दावे का दृढ़ता से खंडन करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने कभी भी इन देशों का दौरा नहीं किया है, न ही उनका दाऊद इब्राहिम या डी गैंग जैसे व्यक्तियों या संगठनों से कोई जुड़ाव या संबंध है। ये आरोप पूरी तरह से निराधार है और इनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। निराधार दावों के विपरीत श्री उप्पल एक सफल निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और रियल एस्टेट उद्यम का संचालन करने वाले एक सम्मानित व्यवसायी हैं। बोरवेल, जल उपचार संयंत्र, स्टॉप डैम, ओवरहेड वाटर टैंक और कई गांवों में फैली जल आपूर्ति परियोजनाओं सहित विभिन्न सिविल निर्माण परियोजनाओं में उनका योगदान सामाजिक विकास के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। वो कुछ मीडिया आउटलेट्स में टायर की दुकान के स्वामित्व के बारे में प्रसारित किए जा रहे गलत दावे का दृढ़ता से खंडन करते हैं। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि उसने कभी किसी टायर की दुकान का स्वामित्व या संचालन नहीं किया है। ऐसे दावे पूरी तरह से झूठे हैं और इनका वास्तविकता में कोई आधार नहीं है। वो हाल ही में विभिन्न मीडिया आउटलेट्स में प्रसारित निराधार आरोपों का दृढ़ता से खंडन करते हैं। ये झूठा दावा किया गया है कि वह श्री सौरभ चंद्राकर के साथ दुबई गए थे और एक शेख और एक पाकिस्तानी नागरिक से मिले थे। ये स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि यूएई एक बहुसांस्कृतिक केंद्र है जहां विभिन्न राष्ट्रीयताओं के व्यक्ति नियमित और कानूनी रूप से बातचीत करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में लोगों से उनकी राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना मिलना एक मानक अभ्यास है और पूरी तरह से कानूनी है। इसके अलावा श्री उप्पल स्पष्ट रूप से महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के साथ किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार करते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि इसके निर्माण, प्रबंधन या संचालन से उनका कोई संबंध नहीं है। ऐप के साथ उनके जुड़ाव का कोई भी दावा निराधार और पूरी तरह से झूठ है। श्री उप्पल ने फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा में आयोजित श्री सौरभ चंद्राकर के विवाह समारोह में किसी भी वित्तीय भागीदारी से सख्ती से इनकार किया। हाल की मीडिया अटकलों के विपरीत श्री उप्पल ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान नहीं दिया। शादी के खर्चे के लिए वो अपने वैध व्यावसायिक उद्यमों पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हैं और अन्यथा सुझाव देने वाले किसी भी दावे से खुद को पूरी तरह से अलग कर लेते हैं। श्री उप्पल किसी भी जांच अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करने की अपनी इच्छा पर जोर देते हैं और सभी विश्वसनीय रिकॉर्ड पेश करने के लिए तैयार हैं, जो स्पष्ट रूप से उनकी वैध व्यावसायिक गतिविधियों को प्रदर्शित करते हैं। ये रिकॉर्ड इस तथ्य की पुष्टि करेंगे कि उनके नाम पर बताई गई भारी आय पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविकता में इसका कोई आधार नहीं है। श्री उप्पल ने मीडिया से जिम्मेदार पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करने और निराधार अफवाहों और सनसनीखेज कहानियों को प्रकाशित करने से परहेज करने का आग्रह किया। इस तरह की प्रथाएं न केवल प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि मीडिया आउटलेट्स की अखंडता में जनता का विश्वास भी कम करती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।